हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और हेलोजन मेन एलिमेंट्स हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे एनालाइज करेंगे, हेलोजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र को कैसे हम एनालाइज करेंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फ़र या हेलोजन हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ एंड प्रेजेंस ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नाइट्रोजन, सल्फ़र या हेलोजन एटम किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। इस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ करके इन एलिमेंट्स को पहले हमें आयनिक फॉर्म में लाना होता है ताकि हम इजीली इनकी एग्जिस्टेंस का टेस्ट कर सकें, और इसके लिए हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं और लेसाने एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, लेसाने सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। तो लेसाने सॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन टू टेस्ट नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड हेलोजन। जब भी हमें नाइट्रोजन, सल्फ़र और हेलोजन का टेस्ट करना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो लेसाने सॉल्यूशन बनाना होगा जिसे हम सोडियम की हेल्प से बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्यूब ले लेंगे जिसे फ्यूज़न ट्यूब कहते हैं, और इस फ्यूज़न ट्यूब में सोडियम के कुछ टुकड़े डाल करके हीट करेंगे, और तब तक हीट करेंगे जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए। और जब मोल्टेन सोडियम हमें मिल जाता है, फ्यूज्ड Na, इसमें एक पिंच थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर देंगे, और उसके बाद रेड हॉट तक इसको हीट देंगे, गर्म करते रहेंगे। जब सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन हो चुकी है तो इस ट्यूब को हम एक चाइना डिश में डिस्टिल वाटर लेकर के जैसे ही ट्यूब को उसमें डालेंगे, वो बहुत गर्म है, रेड हॉट है, वो ब्रेक हो जाएगी और वो वाटर में पूरा सब्सटेंस मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद आप उसको फ़िल्टर कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए और कूल कर लीजिए। लेसाने एक्सट्रैक्ट इज़ प्रिपेयर्ड। ये एक बेसिक तरीका है लेसाने सॉल्यूशन बनाने का, जिससे हम सोडियम, सल्फ़र और हेलोजन को टेस्ट कर सकते हैं। लेसाने सॉल्यूशन में सोडियम को हमने फ्यूज़ किया, मोल्टन स्टेट में लेके आए, थोड़ा सा उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला और उसको रेड हॉट तक हीट किया, और इसके बाद चाइना डिश में इस रेड हॉट ट्यूब को डालने पर जब वो ब्रेक हो गई तो उसे फ़िल्टर कर लिया, फिर बॉईल कर लिया और ठंडा करके लेसाने सॉल्यूशन तैयार कर दिया। ये मेथड हर बार काम में आएगा, चाहे नाइट्रोजन टेस्ट करें, चाहे सल्फ़र करें, चाहे हेलोजन करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही, तो अगर हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ हीट करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का ऑक्सीडेशन कर देता है कॉपर, यानी कि CuO का ऑक्सीजन कार्बन में और हाइड्रोजन में चला जाता है। जब कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2, और जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो H2O बनेगा। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होकर के CO2 और H2O बनता है, और ये ऑक्सीडेशन कौन करता है? CuO करता है। इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप CuO के साथ हीट करेंगे तो CuO में जो ऑक्सीजन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन को CO2 में और हाइड्रोजन को H2O में चेंज कर देगा। और जो CO2 है, जब आप इसे लाइम वाटर में पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी आएगा, दैट इज इंडिकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2।
इसका मतलब है गिवन कंपाउंड में कार्बन है जिससे CO2 बन गई है। और H2O का फॉर्मेशन अगर प्रूव करना हो तो अगर हम उसमें वाइट कॉपर सल्फेट डाल दें, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा क्योंकि ये पेंटाहाइड्रेट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, CuSO4.5H2O बन जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल मेथड है कि हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के CuO के साथ हीट कर दें, उसमें दो कंपाउंड बनेंगे और एक CO2 और एक H2O। CO2 की प्रेजेंस हम चेक कर सकते हैं उसको लाइम वाटर में पास करके, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और H2 की प्रेजेंस हम चेक कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, जहां रिएक्ट करके ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कंपाउंड बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर दूसरे एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन को हमें चेक करना है, उसके लिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम जो लेसाने सॉल्यूशन बनाते हैं, लेसाने सॉल्यूशन में रिएक्शन इस टाइप से होती है कि अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है, तो जो सोडियम हमने लिया था लेसाने सॉल्यूशन में, वो नाइट्रोजन और कार्बन रिएक्ट करके सोडियम साइनाइड बना लेंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी है तो फिर लेसाने सॉल्यूशन में हमें सोडियम थायोसाइनेट मिलेगा। केवल सल्फर है, नाइट्रोजन नहीं है, तो सोडियम सल्फाइड मिलेगा। क्लोरीन है तो NaCl मिलेगा, अगर ब्रोमीन है तो NaBr मिलेगा, और आयोडीन है तो Na मिलेगा। ये जो रिएक्शंस हैं ये सब लेसाने सॉल्यूशन में होने वाली रिएक्शंस हैं। यानी कि जब लेसाने सॉल्यूशन बनेगा, आप सोडियम की रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड से करवाएंगे तो उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो सल्फर है, चाहे क्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, चाहे आयोडीन है, वो सोडियम से रिएक्ट करके ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, NaCN, NaSCN। कौन सा कंपाउंड बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से हम लेसाने सॉल्यूशन में कंपाउंड बना लेते हैं। अब फिर हम अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन का टेस्ट करना है, तो डेफिनेटली लेसाने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है, और उसमें जब आप FeSO4 के क्रिस्टल डालते हैं लेसाने सॉल्यूशन में, और FeSO4 के क्रिस्टल डालने के बाद थोड़ा सा FeCl3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं, तो प्रशियन ब्लू कलर आता है। प्रशियन ब्लू, डेट द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। प्रशियन ब्लू कलर का आना नाइट्रोजन का इंडिकेशन है। दोबारा समझेंगे, लेसाने सॉल्यूशन हमने लिया, लेसाने सॉल्यूशन में क्या होगा, NaCN होगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर नाइट्रोजन है तो सोडियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके, कार्बन के साथ रिएक्ट करके सोडियम साइनाइड बना लेगा। अब उसमें हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डालते हैं और साथ में डाइल्यूट H2SO4 भी डालते हैं। डाइल्यूट जो फेरस सल्फेट है वो NaCN से रिएक्ट करके Na4FeCN6 बना लेता है। ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। NaCN FeSO4 से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब हमने जो डाइल्यूट H2SO4 डाला है उसका काम क्या है, उसका काम है Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज करना, और अगर वो ठीक से ना कर पाए तो हम बाहर से FeCl3 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से भी Fe+3 आयन मिल जाता है। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स बना था Na4FeCN6, इसको जब Fe+3 आयन्स अवेलेबल हो जाते हैं तो ये प्रशियन ब्लू का फेरिक फेरोसाइनेट कंपाउंड बनाएगा। डेट इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते, ये दूसरा केस है, पहले वाले केस में केवल हमने नाइट्रोजन टेस्ट किया, अगर दोनों होते तो NaSCN प्लस Fe+3 रिएक्शन करके ब्लड रेड फेरिक थायोसाइनेट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों कंपाउंड में हैं
तो उस केस में NaSCN बनेगा और NaSCN में जब आप FeCl3 ऐड करते हैं तो FeSCN3 बनता है, जो कि ब्लड रेड कलर का कंपाउंड है और जो फेरिक थायोसाइनेट जिसे कहते हैं, और इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो दो केस हमने देख लिए, एक नाइट्रोजन का और एक नाइट्रोजन सल्फर जब दोनों हों। तीसरा केस है सल्फर का टेस्ट। हमने लेसाने सॉल्यूशन बना लिया है और उसके दो पार्ट कर दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जब हम एसिडिक एसिड और लेड एसीटेट ऐड करते हैं तो ब्लैक पीपीटी आता है। ये इंडिकेशन है कि कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। पार्ट 2 में जब आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करेंगे तो वायलेट कलर आएगा। इट इज़ ऑल्सो टेस्ट ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिएक्शन क्या है कि अगर सल्फर उसमें था तो लेसाने सॉल्यूशन में Na2S बनेगा। Na2S को जब आप लेड एसीटेट से रिएक्ट करते हैं तो ब्लैक कलर का पीपीटी PbS बनता है और CH3COONA का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लैक कलर का जो पीपीटी है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर। और दूसरे वाले पार्ट में जब हमने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला था, इसका फार्मूला है Na2FeCN5NO, तो उसने लेसाने सॉल्यूशन के Na2S से रिएक्ट करके वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाया Na4FeCN5NOS। दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो हमने बताया कि सल्फर अगर आपको टेस्ट करना है तो जो लेसाने सॉल्यूशन बनाया उसके दो पार्ट कर लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में एसिडिक एसिड और लेड एसीटेट डाला तो ब्लैक कलर आया, पार्ट 2 में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला तो वायलेट कलर आया। इन दोनों से पता चलता है कि कंपाउंड में सल्फर है। और रिएक्शन क्या है देख लीजिए, Na2S की रिएक्शन लेड एसीटेट से तो PbS का फॉर्मेशन जो कि ब्लैक पीपीटी है, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की रिएक्शन लेसाने सॉल्यूशन में तो ये वायलेट कलर बनेगा और दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ सल्फर। और जब हेलोजेंस की बात करते हैं कि किसी कंपाउंड में हम हेलोजन टेस्ट कैसे करें, तो हेलोजन के लिए लेसाने सॉल्यूशन में थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाल करके उसको बॉईल कर लीजिए। तो अगर उसमें नाइट्रोजन और सल्फर अवेलेबल होंगे तो वो HCN गैस और H2S गैस के फॉर्म में एस्केप कर जाते हैं। तो हमारा पहला जो काम है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से सल्फर को और नाइट्रोजन को रिमूव करने का है, उसके बाद हम हेलोजन का टेस्ट करेंगे। तो जो भी लेसाने सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें नाइट्रिक एसिड डाल करके उसको बॉईल कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, अगर सोडियम साइनाइड है लेसाने सॉल्यूशन में तो HCN गैस बन जाएगी। ये रिएक्शन जो दे रखी है NaCN प्लस HNO3 गिव्स NaNO3 प्लस HCN, HCN गैस बन के बाहर निकल जाएगी। और अगर सल्फ़र अवेलेबल है तो सल्फ़र भी HNO3 से रिएक्ट करके H2S बनाएगा और H2S गैस बाहर चली जाएगी। इस तरीके से सल्फ़र और नाइट्रोजन का रिमूवल हो गया। अब जो बचा है आपके पास, अगर उसमें हम AgNO3 डालेंगे तो फिर डिपेंड करता है कि हमारे पास Cl है, Br है या I है। अगर Cl माइनस होगा तो AgCl का वाइट पीपीटी बनेगा जो कि NH4OH में पूरी तरह सॉल्युबल होता है। और अगर Br माइनस होगा तो येलो पीपीटी बनेगा जो कि NH4OH में पार्शियली सॉल्युबल है। और अगर डार्क येलो बन जाए तो फिर वो AgI बना है, यानी कि हमारे पास आयोडीन था और दैट इज इनसॉल्युबल इन NH4OH। इस तरीके से जब भी हमें टेस्ट ऑफ हेलोजन करना हो तो पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें लेसाने सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें हम HNO3 डालते हैं और बॉईल करते हैं। उसमें अगर पहले से नाइट्रोजन और सल्फर अवेलेबल हैं तो वो HCN गैस और H2S गैस के फॉर्म में एस्केप कर जाते हैं। और रिमेनिंग जो होता है हमारे पास उसमें अगर हम AgNO3 डाल दें तो प्रेसिपिटेट के कलर से और NH4OH में सॉल्युबिलिटी के बेस पर हमें बता सकते हैं कि इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वालिटेटिव एनालिसिस का लास्ट टेस्ट है फॉस्फोरस का। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सोडियम पेरोक्साइड के साथ हीट करते हैं और फिर वाटर में इसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, वैसे ही
यानी कि सिंपल रिएक्शन है। पहले आप Na2O2 को हीट कर लीजिए कंपाउंड के साथ और फिर वही चाइना डिश में तोड़ करके एक्सट्रैक्ट बना लीजिए जैसे हमने लेसन में सोल्यूशन बनाया था, और फिर इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 और अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करते हैं, और अगर येलो पीपीटी आ जाए तो फॉस्फोरस है। सिंपल रिएक्शन है, दोबारा समझ लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम पेरोक्साइड के साथ हीट किया, वाटर में इसका एक्सट्रैक्ट बनाया और कंसनट्रेटेड HNO3 और अमोनियम मॉलिब्डेट बना दिया। अगर येलो पीपीटी, अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड कर दिया, अगर येलो पीपीटी आ गया तो फॉस्फोरस है। रिएक्शन क्या है कि अगर फॉस्फोरस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं तो वो सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है Na3PO4 में, और फिर उसमें अगर अमोनियम मॉलिब्डेट और HNO3 ऐड कर दिया तो हमारे पास अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट कंपाउंड बनता है, जिसका फॉर्मूला है NH4 thrice PO4.12MOO3, और इसका येलो प्रेसिपिटेट आता है, दैट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 बनेगा, वाटर बनेगा, मगर ये मेन कंपाउंड है कि फॉस्फोरस के टेस्ट में येलो प्रेसिपिटेट कौन से कंपाउंड का आता है, वो ये कंपाउंड है अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वालिटेटिव एनालिसिस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।